सात व्यूइंग पॉइंट जिधर आपको जाना तो बनता ही। और हाँ, आपके दिमाग में ये सवाल तो उठ रहा है ये वीडियो के बारे में कि मैं 1 महीने बाद वीडियो किस लिए पोस्ट किया। तो असल में वो व्लॉग मैं 1 महीने पहले बखाली घूमने गया था, तो उधर वीडियो रिकॉर्ड किया था व्लॉगिंग चैनल के लिए, और फिर वापस आके उसको कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया एडिट करने के लिए, और फिर उसको एडिट करके पूरे सारे के सारे पार्ट्स को डालना पड़ा। बहुत मेहनत की उसमें, और मैं ट्राई करूँगा कि उस चैनल से ज़्यादा मेहनत इस चैनल में डालने के लिए, क्योंकि यही मेरा मेन चैनल है और इससे ही मेरी अर्निंग होने वाली है। तो चलो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो थैंक यू वेरी मच। नहीं किया तो अभी की अभी जाके सब्सक्राइब बटन में मुक्का मारो, वरना आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलने नहीं वाला है। और सब्सक्राइबर्स से याद आया कि अभी हम लोगों को अभी ढेर सारे शाउट आउट्स देने हैं। आप कमेंट्स पे आप तो कमेंट्स है ना, कमेंट्स तो खोल देता हूँ। अगर वीडियो अपलोड करने के बाद भी कमेंट्स बंद रहता है तो फिर मैं खोल देता हूँ। आप बोल सकते हो कि आपने सब्सक्राइब किया है, ये तो बोल नहीं सकते हो, फिर आपको मिलेगा शाउट आउट। तो आज के वीडियो में शाउट आउट जाता है 50 to 61 सब्सक्राइबर्स को, जिन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है मुझे ये 50 और 60 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करने के लिए। और हाँ, और भी 3 है शाउट आउट। तो अभी आप कमेंट्स में तो बता दो। तो और मुझे नोटिफिकेशन मिला है, इसलिए मैं 2 शाउट आउट्स को उनके नाम से बुलाने वाला हूँ। तो एक तो है सूर्या अंडरस्कोर जाता है शाउट आउट, थैंक यू फॉर बिकमिंग दी 62 सब्सक्राइबर। और फिर एक और शाउट आउट जाता है अनिर्बल रॉय को, एंड थैंक यू फॉर बीइंग माई 63 सब्सक्राइबर, 63rd सब्सक्राइबर। एंड दूसरा शाउट आउट जाता है 64 सब्सक्राइबर को। नोटिफिकेशन नहीं आया है इसलिए नाम तक नहीं पता है। तो थैंक यू 64 तक पहुँचाने के लिए। तो अभी हम लोग 100 सब्सक्राइबर के नज़दीक आ चुके हैं। अभी हम लोग 50 के पेज से चले जा चुके हैं। तो अभी सब्सक्राइब करना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 7 में आता है हाथानिया दोआनिया ब्रिज। तो ये जो हाथानिया दोआनिया ब्रिज जो है ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि ना इसके पहले एक तो क्रीक था, और वो जो क्रीक है ना, ढेर सारे लोगों के लिए ना बहुत वो टाइम के चलते बहुत असुविधा हो रही थी कि घंटे लग जाते थे एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए। तो अभी इस के लिए एक पुल को निर्माण और उद्घाटन किया गया है, और इसको 7 मार्च 2019 को इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग चलेंगे नंबर 6 में, हाथानिया दोआनिया क्रीक। तो ये आपको इस क्रीक के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा कि जो लोग बखाली 2019 के बाद गए हैं, उन लोगों को इस क्रीक के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा, क्योंकि वो लोग इसमें अगर देख भी लेते हैं ना, ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो ब्रिज भी अभी टूरिस्ट अट्रैक्शन हो चुका है ना, इसलिए ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देंगे। तो अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ आपको। थोड़ा पीछे खिसकता हूँ, बहुत मतलब कि तो हाथानिया दोआनिया नदी भारत के वेस्ट बंगाल प्रांत के साउथ 24 परगना जिले से होकर बहता है। नदी पर पार करने के लिए एक नौका सेवा और वाहनों के लिए एक पोर्ट सेवा है। अभी आप सोचोगे कि भाई ये वाहन मतलब वाहनों का मतलब व्हीकल्स होता है, तो अभी ये व्हीकल्स के लिए पोर्ट सेवा किस लिए? तो अभी कुछ लोगों को, जो लोग 2019 के बाद ही है ना बखाली, उन लोगों को इसके बारे में पता नहीं रहेगा। तो मैं बोल देता हूँ कि ये पोर्ट सेवा जो है ये
इसलिए रहता है क्योंकि अगर वो जो जहाज़ें हैं ना, जो शिप्स होते हैं जिनसे वो नदी पार करवानी होती है लोगों को, उसमें अगर कोई आदमी अपना गाड़ी घुसेड़ना चाहता है तो वो भी घुसेड़ सकते हैं पोर्ट सेवा के हेल्प से। तो अभी हम लोग नंबर 5 में आता है बालूटोट टूरिज़्म प्रॉपर्टी। बालूटोट टूरिज़्म प्रॉपर्टी को बकखाली का सबसे अच्छा होटल माना जाता है और बीच के सबसे करीब होटल ये है ये। और आपको कोई और होटल नहीं मिलेगा जो कि इस बालूटोट टूरिज़्म प्रॉपर्टी बीच के ज़्यादा करीब है इस होटल से ज़्यादा। सिर्फ 500 मीटर चलने होते हैं। अभी आप सोचोगे 500 मीटर, अभी किलोमीटर मत सोचना, इसको 500 मीटर है। 500 मीटर तो आप 5-6 मिनट ही हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अभी चलो तो अभी मैं इसके रूम्स के बारे में बताता हूँ। इस होटल में लग्जरी रूम्स और बाथरूम है। इसमें बॉनफायर की भी जगह है और दो खाली मैदान भी है। इस होटल का लोकेशन नेशनल हाईवे 117 पोस्ट लक्ष्मीपुर प्रवर्तक साउथ 24 पैराग्लास बकखाली वेस्ट बंगाल 743339। और खाना भी अच्छा मिलता है, स्पेशल ब्रेकफास्ट का जो खाना है इधर अच्छा मिलता है। दूध एकदम यमी देते हैं ये लोग जब कॉर्नफ्लेक्स आप लेते हो या कोई भी दूध वाला खाना। तो अभी हम लोग चलते हैं नंबर 4 में जो कि है बेनफिश फिशिंग हार्बर। आपको तो पता है कि बकखाली सी फूड बनाने में तो एकदम एक्सपर्ट है, अमेरिका से भी ज़्यादा अच्छा बना लेते हैं सी फूड। हाँ, पर वो ऑक्टोपस नहीं लेते हैं, तो जिससे कि ये लोग पकौड़े अच्छे तल लेते हैं फिश के, अच्छा प्रॉन का फ्राई तल लेते हैं, बहुत क्रिस्पी यमी टेस्टी। मैंने भी खाया है, जैसे कि आपको पता है अगर आप ब्लॉगिंग चैनल के सब्सक्राइबर हो। तो अभी बकखाली में तो ढेर सारे फिशिंग हार्बर है, पर उनमें से बेस्ट तो बेनफिश फिशिंग हार्बर है। इधर ढेर सारे बोट्स हैं फिशिंग के लिए। इस जगह के दूसरे साइड में प्लांट है और उसमें मैंगो प्लांट्स उगते हैं, पर वैसा नहीं जैसा आप सोच रहे हो। असल में इनका जो रूट्स है ना, ये ना प्लांट के शुरुआत में ना, जब ये प्लांट सैपलिंग रहता है तब जो इसके रूट्स है ना ये सीधे उगते हैं, फिर जाके उल्टे उगने लगते हैं। वो उगने लगते हैं जिससे कि कुछ लोगों को लगेगा कि ये लकड़ी का घास है। मैंने भी ब्लॉग में लकड़ी का घास ही बोला था उस रूट। इनका अपना होटल और अपना हेलीपैड तक है। जिनको आपको तो ये तो लग रहा होगा कि भाई कि इनके पास हेलीपैड किस लिए है, भाई हेलीकॉप्टर थोड़ी ना लैंड करने वाले, और इनके पास होटल भी किस लिए है। तो इनके पास होटल इसलिए ताकि लोग इनके मछलियों को ताज़ी इनके मछलियों को खा पाए, इनकी ताज़ी मछलियों लाके, और उनका भी अच्छा खासा पैसा होता है। उनको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है मछली खरीदने के लिए, इसलिए ये लोग ने होटल रखा है जो कि आपको ताज़ी फिश खिला सके और स्टिंगरे इनके पास मिलता है। और फिर इनके पास हेलीपैड इसलिए क्योंकि ना अगर आप एक तो बिजनेसमैन हो, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में आपके बिजनेस के बाद पता चलेगा। अगर आप गूगल से पूछते हो कि बाहरी देशों में अपना प्रोडक्ट कैसे भेज सकते हो, तो गूगल भी लगता है यही बोलेगा। और इनका पोर्ट ही असली जगह है मछली पकड़ने के लिए। इनका होटल ढेर सारे जगहों में मौजूद है, जैसे कि दीघा, पुरी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, डुवर्स, फ्रेजरगंज या फ्रेसरगंज। पता है इतने सारे क्यों है? कोई बोलता है फ्रेशरगंज, कोई बोलता है फ्रेजरगंज, कोई बोलता है फ्रेसरगंज, और काकदी एक्सेट्रा। चलो अभी हम लोग चलते हैं नंबर 3 में, जो कि है बकखाली बीच। यही है असली टूरिस्ट अट्रैक्शन, जिसको देख के ही ऑफिशियली टूरिस्ट आते हैं। तो बकखाली सी बीच में एक सिस्टम चलता है जिसको ज्वार भाटा कहते हैं।
ज्वार में बीच का पानी जो है गुस्से से आगे आता है। अब गुस्से से आगे आता है और हम पर रहम करके कि इनको ज़्यादा चलवा ना दे, ऐसे मजाक कर रहा हुआ है। ऐसा नहीं, ऐसे ये असल में मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते आगे आ जाता है ज्वार में। ऐसे में ये चलो आगे चलते और भाटा में पानी पीछे जाता है। और ज्वार शाम के 4 बजे या शाम के 5 बजे से शुरू होते हैं और भाटा सुबह के 11 बजे या दोपहर के 12 बजे से शुरू होता है। और ज्वार के समय पानी गंदा हो जाता है क्योंकि बीज के शुरुआत में कचरा और गोबर और काउस का गोबर मौजूद है। और भाटा के समय बीच में एक स्ट्रीम बन जाता है और बीच साफ हो जाती है। सनसेट के समय बीच का नज़ारा देखने लायक है। और हाँ, मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये जो ज्वार है ये इसलिए शाम को स्टार्ट होता है, शाम के 4 बजे या 5 बजे इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि जो मून है ना वो ना बीच के ना बीच जिधर शुरू होता है ना उधर रहता है मून। इसलिए जो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पानी को खींचता है और फिर पानी आगे आ जाता है। और भाटा जो है वो दोपहर मतलब कि सुबह के 11 बजे और या दोपहर के 12 बजे को इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि जो मून चांद है ना वो उस बीच के उस साइड में रहता है जिधर वो बीच खत्म होता है उधर रहता है। इसलिए जो मून है वो पानी को पीछे टानता है और इसलिए ये होता है ज्वार। तो अभी हम लोग चलेंगे नंबर 2 में, जो कि है फ्रेशरगंज। फ्रेशर बोलते हैं उसको क्योंकि फ्रेशर इज सिंपल टू प्रोनाउंस। कोई फ्रेजर बोलता है, कोई फ्रेशर बोलता है। समझ नहीं आता है कि ये फ्रेजर और फ्रेशर के इसलिए आप भी प्रेफर करोगे फ्रेशरगंज बोलने के लिए ताकि लोगों के लिए इजी हो, या आप फ्रेशरगंज बोल सकते हो क्योंकि वो उस जगह का नाम है। तो अभी यहाँ सुंदरबन के पश्चिम किनारे पर ये सुंदरबन के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, बकखाली से 3 किलोमीटर दूर। इंडिया के वेस्ट बंगाल राज्य में एक समुद्र है। अधिकतर समय समुद्र पर आनंद लेने में व्यतीत होगा। आप उत्कर्ष सुंदरता के लिए जाने के अलावा यहाँ प्रवासी पक्षियों के मौसमी पसंद होने के लिए भी जाना जाता है। ये तो बकखाली का एक तो ज़्यादा एक्सपोर्ट एरिया नहीं है, ज़्यादा लोग इस जगह के बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं। अगर आप बकखाली में रिसर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग आते हैं नंबर 1 में। नंबर 1 है हेनरी आइलैंड। यही जगह है जिधर मैं गया ही नहीं। अभी बैकग्राउंड में सिर्फ किसी और का वीडियो चल रहा है, उससे परमिशन मांगा। हेनरी आइलैंड बकखाली का एक कम एक्सप्लोर हिस्सा है जहाँ कुंदरी और अकेला समुद्र है। इधर 2 टूरिस्ट लॉज है वेस्ट बंगाल फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से। वेस्ट बंगाल फिशरीज डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि फिश वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में इसके बारे में बताऊँगा। जो वो दो लॉज है, सुंदरी कॉम्प्लेक्स और मैंग्रोव कॉम्प्लेक्स। सुंदरी कॉम्प्लेक्स उस बीच के ज़्यादा करीब है, इसलिए आप सुंदरी कॉम्प्लेक्स को ही प्रेफर करो रहने के लिए। और यहाँ एक बड़ा मैंग्रोव ट्री को क्रोकोडाइल और एक डियर पार्क है। इधर क्रोकोडाइल तो पहली बार क्रोकोडाइल का नज़ारा बीच में मिलेगा ना, थोड़ी ना उधर जाना पड़ेगा। और इधर डियर पार्क है, क्या मस्त दिखेगा ना डियर पार्क, थोड़ा वो रोमांटिक होगी। और एक
सुंदर शांत समुद्र, एक वॉच टावर जहाँ से आप आइलैंड का पूरे एरिया को देख सकते हो। रेड क्रैप वेटलैंड और ग्रीन और हरे रंग के पेड़ जैसे सुंदरीकरण एक्सेट्रा, ये आपके मुख्य आकर्षण है। एक टोटो कर किराए पर ले और पूरे किस्सा की यात्रा करें। हाँ, वीडियो इतना तक है, बहुत लंबा हो चुका है, बहुत ऊपर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है ज़रूर लाइक ठोकना ना भूलिएगा। लाइक ठोको क्या, मुक्का मारो लाइक को, और फिर सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। अगर आपको ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो। और फिर इंस्टाग्राम के बारे में भूल ही जाऊँ, इसलिए इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए जो लोग बकखाली के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। और फिर सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, व्यूज़ देना ना भूलिएगा, लाइक ठोकना भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।